हेलो, वेलकम टू माय चैनल चटकारे विद सिस्टर। आज हम बनाएंगे इडली। जब भी हमारा मन कुछ हल्का फुल्का खाने का करता है तो इडली का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक बर्तन में 1.5 कप सूजी ली है, बारीक वाली। जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा हमें दही लेना है। दही खट्टा होना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पूरा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा पानी डालने के बाद उसे थोड़ा देर चलाएं और फिर इसको कंसिस्टेंसी देखें। उसके बाद थोड़ा पानी और मिलाएं। रवा यानी सूजी की इडली। इस इडली को बनाने में बहुत कम समय लगता है और इस इडली को आप बिना सांभर के यानी कि आप चटनी के साथ भी खा सकते हो। यदि आपके पास टाइम हो और धूप भी निकली हो तो आप इस बैटर को आधा घंटे के लिए धूप में रख दें। धूप में रखने से इडली बहुत ही स्पंज बनेगी और फूली फूली बनेगी। मैंने बैटर को आधा घंटे के लिए धूप में रखा था, बट यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं। सूजी ने पानी और दही को ऑब्जर्व कर लिया है। सूजी फूल गई है। आप इसी एक बैटर से कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप अप्पम भी बना सकते हैं। अब आप इसमें स्वादानुसार नमक और राई डालें और मैंने यहाँ 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, मीठा सोडा खाने वाला। यदि आपको मसाला इडली बनानी है तो आप इसी स्टेज पर सभी मसाले डाल दें। आप हल्दी की जगह कलर यूज़ करना, क्योंकि हल्दी सोडा से मिलकर अलग कलर बना देती है। धीरे धीरे पानी डालते हुए इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना है। आपको बैटर को रनी नहीं बनाना है। रनी बैटर बनाने से जो बैटर है पतला हो जाता है और उससे इडली फूलेंगी नहीं बिल्कुल भी। यम्मी इडली बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है। इडली मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लें, जिससे इडली मोल्ड चिकना हो जाएगा और हमारी इडली आसानी से निकल आएंगी। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। इडली को स्टीम करने के लिए इडली बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी इतना रखना है कि इडली की स्टैंड का बेस पानी से टच ना हो। यदि आप इस उबलते पानी में एक नींबू का टुकड़ा डाल देंगे तो बर्तन काला नहीं होगा और साथ में ही नींबू की महक से हमारी इडली को एक नया फ्लेवर मिलेगा। अब हम इडली बैटर को इडली स्टैंड में डालेंगे। यदि आपको छोटी इडली चाहिए तो आप कम बैटर डालें और यदि आपको बड़ी इडली चाहिए तो आप बैटर ज़्यादा डालें। वैसे तो मार्केट में कई तरह के इडली स्टैंड हैं। मेरे पास एक कढ़ाई वाला इडली स्टैंड है। यदि आपके पास भी ऐसा ही इडली स्टैंड है तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो मैंने भी इसे यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस किया है। पहली टिप, इडली प्लेट को स्टैंड में रखने के बाद ही बैटर डालें। यदि आप प्लेट में पहले ही बैटर डालते हैं और फिर स्टैंड में रखते हैं तो गर्म पानी की वजह से आपका हाथ जल सकता है। प्लेट रखने में भी परेशानी होती है। 10 मिनट स्टीम करने के बाद इडली बनकर तैयार हो गई हैं। हम एक चम्मच की सहायता से या किसी चाकू की सहायता से इसमें देख सकते हैं कि ये पकी हैं या नहीं। यदि आपका स्पून या चाकू बिल्कुल साफ बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये पक गई हैं। दूसरी टिप्स ये है कि नीचे वाली प्लेट में कम बैटर डालें, क्योंकि इडली फूलकर ऊपर वाली प्लेट से चिपक जाती है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें और कुछ समय तक इडली को ऐसे ही रखा रहने दें। जब ये ठंडी हो जाएगी हम उसी के बाद निकालेंगे। मेरी तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि जिस प्लेट में पकड़ने वाले 3 स्टैंड होते हैं उस प्लेट को पहले रखें, उसके बाद 2 स्टैंड वाली प्लेट को रखें। इस तरह रखने से प्लेट का बैलेंस बना रहता है। दाल चावल की इडली को बनाने के लिए पहले दाल चावल को भिगोना पड़ता है और 4-5 घंटे के लिए रखकर उसे पीसना पड़ता है और फिर बाद में फर्मेंट करने के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन सूजी की इडली ऐसी है जो कि हमारी इंस्टेंट बन जाती है। तुरंत घोलो और तुरंत बना लो। जब घर में मेहमान आ जाएं तो जल्दी से बनने वाला नाश्ता है ये। अगर इसे पीनट चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इडली फ्राई भी बना सकते हो। पर उसके लिए एक टिप्स है, ज़्यादातर हम इडली फ्राई जो हमारी इडली बच जाती है हम उसी की बनाते हैं। आप गरम इडली की फ्राई ना बनाएं, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इडली को बनाकर उसे 10 या 20 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख दें। ऐसा करने से आपकी इडली फ्राई बहुत अच्छी बनेगी। हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना इनो का यूज़ किए हुए बहुत अच्छी इडली बनाई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इडली है। हमने इडली मोल्ड में ऑयल लगाया था, इस वजह से इडलियाँ बहुत आसानी से निकल रही हैं। अब हम एक एक करके सभी इडलियों को इडली सांचे से निकाल लेंगे। हमारी इडली बन गई हैं। आप इन इडलियों को सांभर या पीनट चटनी या कोकोनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं।
ऐसी ही और आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप भी घर पर ऐसे ही इडली एक बार बनाकर देखें और मुझे बताएं कैसी बनी।